लोग बता रहे थे कि वो जो शरद त्रिपाठी वाला प्रकरण था 3 सेकंड में 7 जूतों वाला, वो भी होते होते बचा। तमाम हीटेड आर्गूमेंट हुए, वहां बताया गया कि एमपी एमएलए की कोई सुनी नहीं जा रही है सरकार में, और सरकार द्वारा बताया गया कि किस तरीके से लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के कौन कौन सी सिफारिशें करते हैं। विधायक और पूर्व वरिष्ठ मंत्री लगातार आकर के कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी। अब यही सब बातें हमने तो सुनी है। जनता के लिए क्या हुआ ये देखने की बात है। क्या महंगाई कम करने की उन्होंने कोई बात करी? बिल्कुल नहीं करी। बेरोजगारी कम करने की बात करी? बिल्कुल नहीं करी। पुलिस की भर्ती कब कराएंगे इसकी बात करी? बिल्कुल नहीं करी। जनता से जुड़े हुए मुद्दों की कोई बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ धन कैसे आए या फिर सत्ता कैसे आए इसकी बात करती है। तो ऐसे तो करते रहे, कहीं भी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हिंदुस्तान की कोई भी बॉडी या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसे संविधान सम्मत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाने का हक है, और अपने हक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी किसी भी फैसले के विरुद्ध न्यायालय जाए, ये उसकी अपनी इच्छा है, ये संविधान उसको इजाजत देता है। बाकी जो संविधान फैसला करेगा वो फैसला हर हिंदुस्तान का नागरिक मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच बात यह है कि हर हिंदुस्तानी को सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे 100 मिलियन से ज्यादा लोग बता रहे हैं कि उसमें 60% से ज्यादा जो है वो बोट फॉलोअर्स हैं। लगातार जो बातें चल रही हैं, लेकिन वो 100 मिलियन फॉलोअर कर लें, ईश्वर करे कल की डेट में 200 मिलियन फॉलोअर हो जाए या 400 मिलियन फॉलोअर हो जाए, इससे देश की बेरोजगारी की समस्या पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इससे महंगाई पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? और रही बात अगर फॉलोअर्स की बात कर लें, तो व्यूअरशिप में श्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी से कहीं पीछे हैं। वो 100 मिलियन फॉलोअर लेकर के भी उनकी संसद की स्पीच मात्र 50-60 हजार लोगों द्वारा सुनी जाती है, और उनसे कहीं कम फॉलोअर लेकर भी श्री राहुल गांधी जी की स्पीच 30-30 मिलियन लोग सुनते हैं। तो इस चीज का भी नरेंद्र मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए कि जनता सब समझती है। सोशल मीडिया पे आप जो काम कर रहे हैं वो भी सब समझते हैं। सोशल मीडिया के लोग आपको देखते नहीं है, नकली फॉलोअर जितने भी बढ़ा लीजिए। अब आज की डेट में जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। राजस्थान को पूर्वी राजस्थान नहर नहीं देंगे, राजस्थान के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। अवैध टैपिंग, अरे अवैध टैपिंग है तो आप कोर्ट में जाइए, कौन रोक रहा है आपको? श्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। अशोक गहलोत जी जितना सभ्य, निरपेक्ष और ईमानदार नेता आज की डेट में राजस्थान में कोई है क्या? वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री है क्या, या ये मंत्री है क्या गजेंद्र सिंह जी? इस तरीके की बातों से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का फैसला हमें सब मान्य है, और राजस्थान के गांधी श्री अशोक गहलोत जी के ऊपर कोई भी आप कुत्सित आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर गिरेगा। इतिहास की कमियों के पीछे कब तक छुपेंगे नड्डा जी? अगर हमारी कमी रही तो जनता ने हमें सजा दी, और आप जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों का अपहरण करे, चाहे मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, आपने पूर्वोत्तर राज्यों में किया, देहरादून में किया। वो कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। नड्डा जी, हमारी कमियों को आगे करके अगर आप चुनी हुई सरकारों का अपहरण करते हैं तो अक्षम्य अपराध है, आप तो डकैती डालते हैं। सर, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम रखा गया, तो समाजवादी पार्टी के सरकार में तत्काल सीएम के नाम पर बदल दिया गया। आदरणीय योगी जी, अब पिछले 7 साल से 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। आज भी आपको कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ होता, कोई बड़ी चीज आपने बनाई होती, तो निश्चित तौर पर आप उसकी अपनी उपलब्धियों की बात करते। पिछली सरकार की कमियों की बात करके आप सत्ता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्ता चला नहीं सकते। शायद यही कारण है कि दिल्ली और लखनऊ का जो संघर्ष है उसकी परिणति क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन आदरणीय योगी जी, लोग आपको काम के लिए आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, ना कि अपनी बात बहादुरी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष को डराकर उनके वोट बटोरे हैं।
आप किसी के कहीं जज हो गए हैं क्या, या किसी ने आपको बताया भूपेंद्र चौधरी जी? लोग तो बता रहे हैं कि आप अपना बूथ हार गए हैं, वहां तो मुसलमान नहीं थे। आप बताइए ना, आप जब अपने लोगों का वोट लेने में सक्षम नहीं है और आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो भी गैर संवैधानिक आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं लेता। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, ये पूरा का पूरा गरीबों की बात करता है, वंचितों की बात करता है, शोषितों की बात करता है, नल की बात करता है, नील की बात करता है, कोल की बात करता है, भील की बात करता है। आपकी तरीके से सिर्फ अंबानी की बात नहीं करता है। आप लोगों को वोट अंबानी का मिला, हमें नल, नील, कोल, भील का वोट मिला है।